Hey friends, welcome back to my channel. I am Rajni Mehta and we are discussing important questions related to English language of CUET 2025. So हम prepositions के rules देख रहे थे. So let's start with rule number 9, use of before and for. So before is used in negative and affirmative sentences to denote a point of future time. Okay. सो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो या एफर्मेटिव सेंटेंस हो, और ये क्या शो करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट शो करता है फ्यूचर का. फॉर हम कहाँ यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में, और क्या डिनोट करता है, अ पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल, द सन विल नॉट राइज फॉर एन आवर, ए पीरियड ऑफ टाइम. द सन विल राइज बिफोर 6 o'clock. सो यहाँ क्या हुआ, एक पॉइंट शो कर रहा है फ्यूचर टाइम का. Next is rule number 10, use of since, from, for. So since is used to denote a point of time, never a period of time. Okay, so हम हमेशा since को एक point of time के लिए use करेंगे, period के लिए नहीं use करेंगे. But it is correctly used when we speak of the past time. So हम use करते हैं इसको present perfect tense में, बट इसका करेक्ट यूज़ होता है पास्ट टाइम में. और कभी भी आप इसको रेफरेंस के लिए नहीं यूज़ कर सकते फ्यूचर टाइम के लिए. एग्जाम्पल, आई हैव नॉट मेट रीटा सिंस लास्ट मंथ. फ्रॉम हमारा डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम, और ये हमारे किसी भी टेंसेस के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड मेजॉरिटी टाइम इट इज़ फॉलोड बाय टू, टिल, अनटिल. Like Raman worked from morning to evening. Shamita begins college from today. Or for denotes a period of time. It may be used with any tense except present imperfect. I have not met him for 4 days. Rule number 11, use of through and into. So through का हम यूज़ करते हैं to refer मूवमेंट विद इन अ स्पेस. ठीक है, कोई भी एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, उसमें कोई मूवमेंट हो रही है तो हम थ्रू का यूज़ करेंगे. द कैनाल फ्लोज थ्रू द सिटी. थ्रू यूजली सजेस्ट मूवमेंट अक्रॉस एन एंटायर स्पेस फ्रॉम वन साइड टू अनदर. सो एक जगह से दूसरी जगह में भी हम थ्रू का यूज़ करते हैं. रोहन कट थ्रू द वायर. सीता पीप थ्रू द window. The preposition into refers to movement from the outside to inside in a 3-dimensional space. एक जगह से दूसरे जगह में आना. We got into the back of the car. With certain verbs, into can be used to express the idea of movement in the direction resulting in actually hitting. Okay. तो कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसमें मतलब हम जस्ट शो करते हैं कि अच्छा एक चीज़ दूसरे चीज़ में एंटर की है, बट वो वर्चुअली वे में होता है. मीनाक्षी लुक्ड स्ट्रेट इनटू हर आईज. दीपिका स्वर्ड एंड क्रैश्ड इनटू द फेंस. रूल नंबर 12, यूज ऑफ अक्रॉस, ओवर, along. The preposition across, over are used to talk about movement from one side of a place to another. They usually refer to movement in relation to places which can be through 2-dimensional such surfaces like lawn or a river. Okay, so he will jump over the gate and open the door. तो हम कोई भी एक 2-dimensional स्ट्रक्चर हो गया, जैसे लॉन हो गया, रिवर हो गई, सो एक साइड से दूसरी साइड का आना. इट इज़ द सेकेंड टाइम आई हैव फ्लॉन अक्रॉस द अटलांटिक. वी वॉकड अलॉन्ग द रिवर. उसके साथ साथ चलते हैं. द preposition along is used to show movement through a line. जैसे मेरी एक रिवर जा रही है और मैं इसके along मूव कर रहा हूँ. यूज़ ऑफ आफ्टर एंड आफ्टरवर्ड्स. आफ्टर सो
after must be followed by a noun, pronoun. Example, after lunch she ordered a taxi. If we don't use a noun or pronoun, we can't use after, but we can use afterwards or then. Don't have a meal and exercise immediately afterwards. तो अगर हम आफ्टर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा. अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन का, देन हम आफ्टरवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. रूल नंबर 14, यूज़ ऑफ बट एक्सेप्ट. बोथ हैव द सेम मीनिंग, आर यूजुअली इंटरचेंजेबल. आफ्टर nobody, none, nothing, nowhere, etc. यूजुअली बट इज़ यूज्ड. इंटरचेंजेबल है बट इनके बाद हम बट का यूसेज करते हैं. nobody but Meena knew the way. nothing but the best is taught in school. रूल नंबर 15, यूज़ ऑफ टू एंड टूवर्ड्स. सो टू हमारा क्या शो करता है? मूवमेंट शो करता है विद द एम ऑफ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन. कोई भी प्लेस हो सकती है, इवेंट हो सकता है, जब हम स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए बात कर रहे होते हैं, उस डायरेक्शन में मूवमेंट. आई एम गोइंग टू इटली टुमारो. आर यू गोइंग टू द मैरिज? टूवर्ड्स इंडिकेट मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो रही होगी, उसके टूवर्ड्स अगर मूवमेंट हो रही है. एवरीवन स्टैंडिंग इन द लॉन टर्न टूवर्ड्स मी. शी वॉज कैरिंग अ सूटकेस एंड वॉकिंग टूवर्ड्स द बस स्टैंड. यूज ऑफ, मेड फ्रॉम. बोथ रेफर टू मटेरियल. Made of is used when the shape of the material is not changed. Okay, the wall is made of tiles. A notebook is made of papers. Shape change नहीं हुई है. Okay, made from used when shape of the material has undergone total change. Okay, pen is made from plastic. Cheese is made from milk. तो जब पूरा नेचर चेंज हो जाता है तब उसमें हम मेड फ्रॉम का यूज़ करेंगे. यूज़ ऑफ बिलो, अंडर, बीनीथ. बिलो एंड अंडर मीन्स लोअर देन और इन लेवल की हम बात कर रहे हैं, किसी चीज़ से नीचे. एंड समटाइम्स ईदर कैन बी यूज्ड, बट अंडर यूजुअली डिनोट फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिनोट स्पेस बिटवीन द थिंग्स. ओके, सो बिलो एंड अंडर का हम यूज़ करेंगे हम किसी भी कोई भी लेवल है, जैसे चेयर के नीचे तो बिलो चेयर, और हम अंडर का यूज़ करेंगे जब हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा हो दो चीज़ों के बीच में. ही पुट द मनी अंडर द पिलो. शीला प्लेस द लैम्प बिलो द अलमीरा. बीनीथ मीन्स समथिंग इज अंडर अदर वन थिंग. आई फाउंड प्लेजर इन सिटिंग बीनीथ द ट्री. शशि मैरिड बीनीथ हर. ये हमने लोअर क्लास लेवल के लिए यूज़ किया. रूल नंबर 18, यूज़ ऑफ एंड ऑफ. ऑफ एंड ऑफ आर यूज फॉर फॉलोइंग सिचुएशन. से लोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला ऑफ. ईस्ट ऑफ हेयर, द मिडल ऑफ द रोड. पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं अ फ्रेंड ऑफ माइन, द वॉइस ऑफ नाइटिंगेल. पार्ट ऑफ अ ग्रुप के लिए बात करते हैं वन ऑफ अस. अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेजरमेंट के लिए बात करते हैं अ कप ऑफ टी, 2 मीटर्स ऑफ क्लोथ. नॉट ऑन, अवे फ्रॉम के लिए हम यूज़ करेंगे प्लीज़ कीप ऑफ द ग्रास. एट सम डिस्टेंस फ्रॉम के लिए भी OFF का यूज़ होगा. देयर आर आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट. रूल नंबर 19, यूज़ ऑफ अबव, ओवर. सो अबव एंड ओवर बोथ मीन्स हायर देन, किसी लेवल के ऊपर. सो हेलीकॉप्टर फ्लू अबव या ओवर अस. आई पुट क्लोथ ओवर हिम. ही लिव्स अबव एड्रेस, प्रीवियसली मेंशन्ड एड्रेस. रूल नंबर 20 इज यूज ऑफ ऑपोजिट या इन फ्रंट. ऑपोजिट इज यूज antonym and position in front of, like Reena is sitting opposite to me या Reena is sitting opposite Hina, just उसके सामने. She parked the car in front of auditorium.
the use of by and before. By a time, by a date usually implies before the time or date. By the end of August, I'll have read all those magazines. Before can be used as a preposition, as conjunction, or as an adverb. I've seen her somewhere before. Before you sign this agreement, you can discuss with it with your family. So stay tuned for question practice.